हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, केस सिनेरियो केस नंबर 5। तो इसमें एक दो बहुत अच्छे पॉइंट है जिसको अपन फोकस में डिस्कस करेंगे और कुछ और बातें भी अपन इसमें बात करेंगे। तो एक बार फटाफट हम केस को पढ़ लेते हैं तो इसमें ज्यादा ठीक रहेगा और मैं आपको बताऊंगा केस को पढ़ने के दौरान कौन सा खास पॉइंट है। और अगर उस डिस्कशन के दौरान आपको लगता है कि आप खुद बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इस वीडियो को पॉज करके आप पहले बनाइए और उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, तो केस नंबर 5 जो है ये अपने पेज नंबर जो एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो की जो बुकलेट इंस्टीट्यूट ने इशू की है उसके पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। मिस्टर हार्दिक, एज 45 years, is appointed as a senior executive officer in Sky Limited, Mumbai on 1/2/20 in the scale of 35:3,500 dash 665,000। ओके, अब आप ये समझिए कि हमारा जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो प्रीवियस ईयर है वो है 2021। तो ये 2021 के पहले ही ज्वाइन कर लिया, अप्रैल 20 के पहले ही ज्वाइन कर लिया, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर 2021 में फुल 12 मंथ की अपॉइंटमेंट है इसकी। अब आपको ये जो स्केल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्होंने इस जॉब को जब 1 फरवरी को ज्वाइन किया था तब उनकी सैलरी 35,000 थी और जस्ट एक साल के बाद इनकी सैलरी 3500 बढ़ जाएगी और 38,500 हो जाएगी जब तक की सैलरी 65 ना हो जाए। तो 2021 प्रीवियस ईयर में इनकी बेसिक सैलरी, मैं यही वर्किंग करके आपको शो करते जाता हूं। यहां पर जो उनकी सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 35,000 इंटू, अब देखिए, अप्रैल से लेकर 1 फरवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक इनकी सैलरी जो है 35,000 चल रही। तो हमारे प्रीवियस ईयर में अप्रैल से जनवरी कितने महीने होंगे? देखिए जरा आप, 10 मंथ होंगे, ठीक है। प्लस अब 3,500 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 38,500 इंटू 2। ये जो सैलरी है 4,27,000, ये हमारी हो गई बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। तो ये स्लैब हो गया। ही इज पेड अ डियरनेस अलाउंस ऑफ 40% ऑफ सैलरी फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो देखिए, डीए के बारे में मैं थोड़ा इस वीडियो में रिवाइज भी करते जा रहा हूं। डियरनेस अलाउंस फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो या ना हो, अपने आप में तो पूरा टैक्सेबल होता है, बट कई सारी कैलकुलेशन में इसको या तो लिया जाता है, फार्मिंग पार्ट है, और अगर फार्मिंग पार्ट नहीं है तो नहीं लिया जाता फॉर दैट स्पेशल पर्पस। तो यहां पर अगर मैं डीए की बात करूं तो डीए का हो जाएगा 4,27,000 इंटू 40%, ठीक है। तो इसको अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 170,800। तो ये पैराग्राफ की वर्किंग हो गई हमारी। अगले पैराग्राफ में आते हैं। ही इज गिवन रेंट फ्री अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, ये एक फैसिलिटी है, परक्यूजिट्स है, ठीक है, ऑन 1/5/20। अभी देखिए इस पैराग्राफ में खास बात क्या है, पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप अपना विजन निकालिएगा, फिर मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इनको जो एकोमोडेशन मिला है वो 1 मई 2020 को मिला है, प्रीवियस ईयर 2021 में 1 मई को मिला है हाउस, विच ही ऑक्यूपाई ओनली फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। खास पॉइंट, सोचिए कि 1 मई को कंपनी ने उनको ऑफर दे दिया, लेकिन उसने ऑक्यूपाई कब के? 1 अक्टूबर को। तो ये परक्विजिट्स 1 मई से काउंट करना है कि 1 अक्टूबर से काउंट करना है? तो आप इसकी स्टडी मटेरियल में जाकर आराम से थ्योरी पढ़िए, क्लियर कट लिखा हुआ है कि फैसिलिटी जब वो अडॉप्ट करता, ऑक्यूपाई करता, तब से गिनना है। तो हमारा ये अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के जो परक्विजिट्स है वो 1 अक्टूबर से काउंट होगा। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में केवल 6 महीने की फैसिलिटी रहेगी। कंपनी पेज लीज रेंट, कंपनी ने जो हाउस की फैसिलिटी हमको दी है एज एन एम्प्लॉय, तो उसके लिए कंपनी खुद रेंट पे करती है 5,000 पर मंथ। अब इसका प्रोविजन रिकॉल कर लेते हैं अपन। प्रोविजन क्या है? तो अगर कंपनी खुद ही लीज में लेकर हमको हाउस की फैसिलिटी देती है तो उसका नियम है सैलरी फॉर दिस पर्पस इंटू 15% और रेंट पेड बाय कंपनी विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब यहां ध्यान ये रखना है कि सैलरी यहां पर 6 मंथ की ली जाएगी रेलेवेंट पीरियड, और रेंट भी 6 मंथ का लिया जाएगा
1 अक्टूबर से 31 मार्च। और सैलरी का यहां पर मतलब ऑल टैक्सेबल मॉनिटरी पेमेंट है। और डियरनेस अलाउंस भी लेते समय आप फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है, परक्विजिट्स नहीं लेना है। तो इसको हम आगे वर्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर ही हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार ऑफ अबोव 1.6 लीटर कैपेसिटी विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर द प्राइवेट पर्पज ओनली। जब केवल प्राइवेट पर्पज के लिए कार यूज होती है तब तो उसका परक्विजिट बड़ा आसान है। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज द वैल्यूएशन ऑफ द परक्विजिट्स। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को क्या कॉस्ट लग रही है? एक तो कार की कॉस्ट जो है वो 8 लाख रुपए है, तो इसके वियर एंड टीयर के रूप में 10% लिया जाता है। और मंथली कार का एक्सपेंडिचर 5,000 है, उसको जोड़ दिया जाएगा। फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉयर, कार इज ओन बाय एम्प्लॉयर। तो यहां पर सीधा सीधा परक्विजिट्स में आपको बता दूं कि 8 लाख का 10% प्लस 5,000 मंथली दे रहे हैं तो 5,000 इंटू 12 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर सब कंपाइल कर लेंगे अपन। ही पेज लमसम प्रीमियम ऑफ, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप सोच के बताइएगा। ही पेज लमसम प्रीमियम, ही मतलब एम्प्लॉय पे कर रहा है लमसम प्रीमियम ऑफ 1,20,000 टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का 1,20,000 रुपए पे कर रहा है फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ फॉर 48 मंथ ऑन 1/10/20 बाई अकाउंट पे चेक। अभी देखिए यहां पर एम्प्लॉयर से इसको कुछ नहीं मिल रहा है, खुद अपने पॉकेट से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है। अगर सेक्शन वाइज अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो ये सेक्शन है, सेक्शन 80D की डिडक्शन इसको मिलेगी आफ्टर जीटीआई। और 80D में लिखा भी अकाउंट पे चेक से पेमेंट होना चाहिए, वो भी किया है इसने। खुद की और वाइफ के लिए जो पेमेंट किया उसकी मैक्सिमम लिमिट जो ईयर की रहती है 25,000 की, वो भी चेक कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन पे खास बात यह है कि ये जो 1,20,000 रुपए का जो प्रीमियम है ये 1 साल का नहीं है, ये 48 मंथ का है, मतलब 4 साल का है। तो इस केस में सेक्शन 80D में देखिए जब आप लोग प्रोविजन पढ़ते हैं ना तो बड़े ओवरऑल हाँ सर इतना मिल जाएगा, लेकिन आप प्रोविजन, अब ये पॉइंट आपको गाइड कर रहा है कि जाइए 80D को और ठीक से पढ़िए स्टडी मटेरियल में। उसमें साफ लिखा है कि अगर आप लमसम प्रीमियम देते हैं ना, लमसम प्रीमियम देते हैं ना, तो लमसम प्रीमियम अगर है तो फिर उस लमसम पीरियड का जो प्रीमियम का जो पीरियड है उतने पीरियड में जितने प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व है उससे आप डिवाइड कर लीजिए और हर प्रीवियस ईयर के लिए उतनी रिडक्शन दीजिए। ध्यान रखना यहां मिस्टेक क्या होगी आपसे, 48 महीना तो लोग क्या करेंगे, 1 अक्टूबर 2020 को दिए तो वो क्या करेंगे, 1,20,000 डिवाइड बाई 48 मंथ, एक महीने का प्रीमियम आ गया। और 1 अक्टूबर से है इसने प्रीमियम लिया है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीना इंटू 6, ये गलत है। ध्यान रखिए 4 साल के समय अगर आप काउंट करेंगे तो 1 अक्टूबर, बहुत अच्छा पॉइंट है, 1 अक्टूबर 2020 से लेकर टोटल 48 महीने मतलब 4 महीने कब तक चलेंगे भैया, 1 अक्टूबर 21, 22, 23, 24, 2024 यहां तक चलेगा, बल्कि 1 अक्टूबर के एक दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस पीरियड के बीच में कितने प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व हैं। इसमें देखिए 2021 इन्वॉल्व है, 21, 22, 22, 23 और 23, 24 चेक कीजिए इसमें। इसमें 5 प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व हैं, 5 इन जनरल। और 48 मंथ मतलब 4 साल होता है तो लोग क्या करेंगे, 4 साल से डिवाइड करके एक प्रीवियस ईयर निकाल देंगे, एक का डिडक्शन निकालेंगे या फिर उसमें भी 6 महीना कर देंगे। ऐसा कोई गणित नहीं, इसको और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बेहतरीन पॉइंट दिया है, इट इन्वॉल्व 5 प्रीवियस ईयर, आराम से काउंट कीजिए। और अगर 5 प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व है तो 1,20,000 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,000। यानी यहां ब्रोकन ईयर पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं है। भले ही आपने 1 अक्टूबर 20 से पॉलिसी ली, आपके माइंड में आ सकते हैं सर अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का ही मेरे को प्रीमियम अलाउ होगा, नहीं, जितने प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व हैं उतने पूरे प्रीवियस में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब 2021 में भी
24,000 रुपए की एलिजिबिलिटी आएगी और मैक्सिमम लिमिट आपकी 25,000 है, मतलब 24,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। कितने प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व, फिर से सुन लीजिए, लमसम प्रीमियम के केस में पॉलिसी पीरियड के अंदर कितने प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व है उससे डिवाइड किया जाएगा और फिर हर प्रीवियस ईयर को उतनी डिडक्शन दी जाएगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25,000 और 50,000 एज द केस में गिवन इन सेक्शन 80D। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और इस पॉइंट पे थोड़ा रिसर्च कीजिए। अब आप ओवरऑल पढ़ चुके हैं, अब आपको थोड़ा सा अंदर जाके देखना है, स्टडी में सब चीज लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 24,000 रुपीज की 80D की डिडक्शन मिलेगी। मिस्टर हार्दिक इज इंटरेस्टेड टू ऑप्ट, ध्यान रखिए, इंटरेस्टेड टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रिजीम अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAC। वो इंटरेस्टेड 115 BAC लेने के लिए इंटरेस्टेड, अगर उसको फायदा होगा तो ठीक है भाई। और 115 BAC का अगर आप स्लैब लेते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 8.17 में टेबल बनाकर दिया हुआ है। वहां देखिए आप कई सारे बेनिफिट्स छोड़ना है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से बता दूंगा। और इसमें लिखा बेस्ड ऑन द फैक्ट सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब ये कई सारी चीज डिस्कशन हो गए, मेरे को ऐसा लगता है कि इतने डिस्कशन के बेस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाकर देखिए, ठीक है। ध्यान रखना इस स्टेज में अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो कीप ऑन गोइंग, बनाते जाइए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब इसको क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मैं एक बार एक ओरल कंपाइल्ड कर दूं आप लोगों के लिए, फिर अपन क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। तो देखिए बेसिक सैलरी हमारी हो गई, बेसिक सैलरी हमारी हो गई 4,27,000, ठीक है भाई। डीए हो गया हमारा, हमने निकाला था 170,800। और उसके बाद हमारा अच्छा एक अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का फैसिलिटी छूट गई है, अनफर्निश्ड प्रोविजन बता दिया था मैंने, एकोमोडेशन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की जो वर्किंग होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपका 15% ऑफ सैलरी। अब यहां देखिए एक बार इसको मैं ब्रेक करता हूं। कार की फैसिलिटी की पहले बात कर लेता हूं मैं। कार की फैसिलिटी हमने निकाल ली है 10% ऑफ 8 लाख एंड दैट, तो 1,40,000 ये आपका आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर हाउस की मतलब अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की फैसिलिटी की बात करें तो सैलरी फॉर दिस पर्पस क्या हो जाएगा 427 प्लस डीए पूरा लेंगे क्योंकि फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट दिया है, और बाकी तो फैसिलिटी है वो लेना नहीं है। इसका कितना परसेंट 15%, इसका 15%, लेकिन रिलेवेंट मंथ का लिया जाता है, यहां पर भी मिस्टेक होती है। हाउस की फैसिलिटी ऑक्युपाइड कब किया उसने, दिया कब एम्प्लॉयर वो नहीं है, उसने ऑक्युपाइड किया है। हाउस की फैसिलिटी उन्होंने ऑक्युपाइड किया है 1 अक्टूबर से, मतलब 6 महीने का। तो ये सैलरी का 15% इंटू 6/12, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहां गलती होगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया 44,835। और कंपनी कितना रेंट दे रही है 5,000 इंटू 6 रिलेवेंट मंथ का 30,000, दोनों में कम क्या है 30,000, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 30,000। और सैलरी में कुछ है नहीं, तो ये आपका हो गई ग्रॉस सैलरी 767,800। और माइनस सेक्शन 16 की डिडक्शन अगर मैं माइनस कर दूं तो 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, और तो कुछ है नहीं यहां पर। और आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई मतलब टैक्सेबल सैलरी आ गई 7,17,800। देख लीजिएगा, करूँ मेरे से क्लरिकल मिस्टेक हो गई होगी तो वो चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर डिडक्शन की बात करते हैं, तो अब देखिए अब अदर हेड की तो कोई इनकम दी हुई नहीं है, तो ये जो मेरी टैक्सेबल सैलरी है ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, अदर हेड तो कुछ है नहीं। तो ग्रॉस टोटल इनकम इज इक्वल टू 7,17,800 माइनस, देखिए इस लेक्चर को मैं ये मानकर आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, काफी तैयारी कर ली है, ठीक है। तो अब चैप्टर 6A की डिडक्शन मतलब 80C से 80U, तो आप यहां पर देखिए अपन ने डिडक्शन 80D का डिस्कस कर लिया था, कितना निकाला था 24,000, ठीक है। और एक पीपीएफ में भी पैसे जमा कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख की लिमिट भी है, तो 1.5 लाख ये मिल जाएगा। फाइनली आपकी जो टोटल इनकम आएगी नॉर्मल टैक्स रेट में 115 BAC की नहीं, अगर 115 BAC की मैं बात करता हूं तो टोटल इनकम जो आएगी दैट विल बिकम, टोटल इनकम जो आ जाएगी, मैं टोटल करके रखा हूं, इट विल बिकम
543,800, 543,800, ठीक है भाई, ये टोटल इनकम आ गई आपकी। अब इस पे टैक्स भी निकाल लेते हैं, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, तो नॉर्मल के हिसाब से टैक्स आएगा, नॉर्मल के हिसाब से टैक्स आएगा, मतलब विदाउट 115 बीएससी। तो इस पे स्लैब लगाएंगे तो टैक्स अमाउंट आ जाएगा आपका, टैक्स आ जाएगा 21,260 और प्लस, क्योंकि 5 लाख से ऊपर टोटल इनकम है तो रिबेट 87 का तो मिलेगा नहीं, सरचार्ज का कोई रूल नहीं है, तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से हम जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ने के बाद हमारा फाइनल टैक्स आ जाएगा 22,110.4, और क्योंकि हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टू ₹10, तो फाइनल आंसर विल बी 22,110। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब वर्सेस क्वेश्चन में तो बाकी सारी चीजें भी रहेगी, वो हम देख लेंगे, बट पूरे डिस्कशन कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें 115 बीएससी अगर ऑप्ट करता तो क्या होता, तो कई सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते, मालूम है आपको। ये देखिए, एक तो चैप्टर 6 से का बेनिफिट नहीं मिलता, प्लीज मैंने आपको पेज नंबर बता दिया है, आप स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 8.17 में जाकर टेबल देखिए कौन कौन से बेनिफिट आपसे ले लिए जाते हैं अगर आपको 115 बीएससी का स्लैब चाहिए। तो ये आपका चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका चला जाएगा, मतलब आपकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी मालूम है, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 767,800। और जब यहां पर आप वो स्लैब लगाओगे, इसका स्लैब कैसे मैं आपको रिकॉल कर दूं, इसमें शुरू के 2.5 लाख पे नील टैक्स है, फिर नेक्स्ट 2.5 पे 5%, नेक्स्ट 2.5 पे 10, फिर नेक्स्ट 2.5, ऐसा 2.5 का गैप चलता है, चैप्टर 1 में जाकर देख सकते हो, और 5%, 10%, 15% ऐसा चलता है। तो इस पे जब आप टैक्स लगाओगे तो देखिए, फर्स्ट 2.5 लाख में थोड़ा कैलकुलेशन बता देता हूं, इस पे नील रहेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% रहेगा, 5% मतलब 12,500 रुपए, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख, 7.5 लाख का हिसाब हो गया, 10% मतलब ये हो गया आपका 25,000, और फिर बैलेंस जो बच गया आपका, वो बच जाएगा आपका बैलेंस जो बच गया 7.5 लाख पे 17,800 जो बच जाएगा, उस पे रहेगा 15%, और ये सब टैक्स निकालने के बाद आपका जो फाइनल टैक्स आएगा, इसको निकालिएगा, फाइनल टैक्स आएगा वो आ जाएगा 867,800, ये आ जाएगा 40,000, 40,170, 40,170 करेक्ट है। और इस पे फिर आप 4% जब एजुकेशन से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41,780, ये मैं राउंड ऑफ कर दिया हूं। तो अगर आप देखेंगे ना, तो दिस वर्सेस दिस, तो 115 बीएससी का ऑप्शन लेना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है। यू शुड टेक द नॉर्मल टैक्स ऑप्शन, जिसमें 22,110 रुपए टैक्स आ रहा है। तो कंप्लीट डिस्कशन हो गया। आप इसके आप एमसीक्यूज देखें, इनको बहुत बड़ी बात नहीं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो तो हमने निकाला ना जी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू 30,000, तो दिस विल आंसर विल करेक्ट। सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम यू डज नॉट ऑप्ट। यस, 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करते, रिडक्शन बिल्कुल मिलेगी, और हमने 24,000 निकाला भी है इसको। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट वुड बी द परक्यूजिट्स वैल्यू ऑफ द कार चार्जेबल। कार की वैल्यूएशन हमने शायद कैलकुलेट किया है, कितनी किया कार की वैल्यूएशन हमने किया है 1,40,000, तो 1,40,000 विल बी द वैल्यूएशन। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी योर एडवाइस, एडवाइस तो हमने निकाल लिया, नॉर्मल टैक्स पे चलना है मिस्टर हार्दिक टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 बीएससी। तो आंसर देखिए 115 बीएससी यस यस, ये तो दोनों ही ऑप्शन गलत होगा, बिल्कुल हमको नहीं जाना है। सी और डी में नो ऑप्शन है, यस ठीक है। तो सी में लिखा है मिस्टर हार्दिक शुड नॉट ऑप्ट सिंस द नॉर्मल टैक्स प्रोविजन टैक्स लाइबिलिटी वुड बी 32,510। नहीं सर, 32,510 तो नहीं आई है, हमारी टैक्स लाइबिलिटी आई है 22,110, जो कि 115 बीएससी की टैक्स से कम है। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो आई होप इस वीडियो में मैंने काफी सारे आपको दूसरे पॉइंट भी बताए हैं, तो इसको आप चेक कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, उसके साथ ये क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। ध्यान रखिए टैक्सेशन का पेपर प्रैक्टिकल बेस्ड आएगा, जितना आप डिस्कशन करेंगे उतना प्रोविजन आपका कंप्लीट होता जाएगा। और भी इसमें मैंने केस सिनेरियो के डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो के साथ। कीप ऑन गोइंग और मेहनत करते रहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेशेंस से पढ़ाई कीजिए। इस स्टेज में, दिसंबर एग्जाम वालों के लिए बोल रहा हूं, इस स्टेज में आप पेशेंस के साथ पढ़ाई करते रहिए, आप बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।